जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री शिव महापुराण पर कथा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है देव ऋषि नारद द्वारा माता पार्वती के जो बालिका रूप में है उसके भविष्य की बात बताना। तो हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि जगत जननी जगदम्बा ने पार्वती के रूप में राजा हिमाचल और मैना की पुत्री बनकर अवतार ले चुकी है। इस धरा में वो अवतार ले चुकी है, हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया। उन्होंने राजा हिमाचल को और मैना देवी को ये वरदान दिया था। उन दोनों ने, हिमाचल ने और मैना देवी ने, माता पार्वती को, जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी और उसी के फलस्वरूप जगदम्बा उन दोनों को वरदान देती है और फिर उनकी पुत्री बनकर के, पार्वती के रूप में पुत्री बनकर के आती है। अब माता पार्वती का जन्म हो चुका है, उनका अवतार हो चुका है। फिर आगे की कथा हमारी बढ़ती है। तो एक समय की बात है, नारद जी हिमाचल के घर जाते हैं। देव ऋषि नारद हिमाचल के घर पधारते हैं। गिरिराज हिमालय ने उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम करवाया तथा नारद जी से निवेदन किया कि मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में कुछ गुण दोष हो तो उसे बताइए। ऐसा राजा हिमाचल देव ऋषि नारद से विनती करते हैं कि हे देव ऋषि नारद, आप मेरी पुत्री की जन्म कुंडली देखिए, कुछ गुण दोष हो तो उन्हें बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी, किसकी पत्नी बनेगी। नारद जी ने शिवा की हस्तरेखा देखकर बताया। फिर नारद जी माता पार्वती के हाथ की रेखा देखकर बताते हैं। शैलराज और मैना कहते हैं उनके माता पिता से, हे हिमाचल, हे शैलराज और मैना, यह तुम्हारी कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है। अपने पति के लिए सुखदायिनी और माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाली होगी। तुम्हारा नाम रोशन करेगी, तुम्हारी कीर्ति को, यश को, तुम दोनों की कीर्ति को बढ़ाने वाली होगी। यह शुभ लक्षणों से युक्त है। हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम ही लक्षण विद्यमान है। इसके हस्तरेखा देखकर मुझे यही ज्ञात हो रहा है कि तुम्हारी पुत्री उत्तम लक्षणों को लेकर जन्म ली है, उत्तम गुणों को लेकर जन्म ली है। ये तुम्हारी यश और कीर्ति को बढ़ाएगी, तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगी, परम सौभाग्यवती होगी। ऐसा नारद जी कहते हैं। अर्थात इनका तो बड़ा भाग्य ही उत्तम है। इनका सब कुछ जो है मैं देख पा रहा हूँ कि इनका जो जीवन है वो बहुत ही उत्तम पुत्री ने तुम्हारे घर में जन्म लिया है, ऐसा देव ऋषि नारद बता रहे हैं। केवल एक रेखा ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है जो विलक्षण है, जिसके अनुसार इसका पति ऐसा होगा। इसका पति कुछ इस प्रकार से होगा, योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उनके ना माँ होगी ना बाप होगा। उसको मान सम्मान का कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। नारद की इन बातों को सुनकर मैना और हिमाचल दोनों अत्यंत दुखी हो जाते हैं। जब नारद जी की इस बात को सुनते हैं कि मेरी पुत्री के जीवन में तो सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन इसको जो पति मिलेगा वो तो योगी, सन्यासी, नंग धड़ंग रहने वाला, अमंगल वेश धारण करने वाला, जटाधारी, इस प्रकार से इनको पति मिलेगा। ऐसा जान करके राजा हिमाचल और मैना देवी दुखी हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि ऐसा मुझे पुत्री मिली, ऐसा सुंदर, ऐसी गुण वाली, उत्तम लक्षणों से युक्त, मुझे शुभ लक्षणों से युक्त हम दोनों को पुत्री प्राप्त हुई, लेकिन इसको जो पति मिल रहा है वो अमंगल, जटाधारी, सन्यासी, योगी, इस प्रकार का पति मिल रहा है। ऐसा सोच करके दोनों राजा हिमाचल और मैना देवी चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन जगदम्बा शिवा, माता पार्वती तो देवी है, जगदम्बा है, वो तो सब जानती है।
भगवान शिव के बारे में वो सब जानती है और अपने भावी पति को शिव को ही मानकर वो मन ही मन खिल उठ जाती है, क्योंकि जगदम्बा पार्वती को तो सब कुछ ज्ञात है। अब राजा हिमवान ने कहा, मुने मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? आप बता रहे हैं कि उसको इस प्रकार का पति मिलेगा, इतनी सुंदर मेरी पुत्री को इस प्रकार एक कुरूप अमंगल वेशधारी पुरुष के साथ मैं उनका विवाह कर दूं, उनको मैं अपना दामाद स्वीकार कर लूं, उनको मैं अपनी पुत्री समर्पित कर दूं, सौंप दूं, जो मेरी पुत्री उत्तम लक्षणों से युक्त है, शुभ लक्षणों से युक्त है, रूपवती है, सुंदर है, सब लक्षणों से युक्त है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इनके जन्म लेते ही मेरे सारे राज्य में खुशी का वातावरण छा गया था। ऐसी पुत्री को क्या मैं इस तरह के वर को सौंप दूं? हे नारद मुनि, आप मुझे कुछ उपाय बताइए। सब तो अच्छा ही अच्छा है, लेकिन इनको जो पति मिल रहा है वो किस तरह से आप कह रहे हैं कि इस प्रकार का अमंगल वेशधारी पति मिलेगा, जिसका न माँ का पता है, न बाप का, न कुल का, परिवार का कुछ भी नहीं मालूम, और जो अमंगल वेश धारण करता है, जो शमशान वासी है, योगी जटाधारी है, इस प्रकार का पति इसको मिलेगा, ऐसा आप कह रहे हैं? ये तो हमारे लिए बड़े चिंता की, दुख की बात है। हे नारद मुनि, आप इसका कुछ उपाय बताइए। ऐसा जो है राजा हिमाचल और मैना देवी नारद जी से प्रार्थना करते हैं। नारद जी ने उन्हें सब प्रकार से सांत्वना दी और कहा कि ये सारे लक्षण भगवान शिव में घटते हैं। नारद जी अब उनको उपाय के रूप में बता रहे हैं कि जो लक्षण मैंने कहा, इनके पति का जो लक्षण मैंने कहा, वो सभी लक्षण भगवान शिव में विद्यमान है। तुम्हें यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। ऐसा नारद जी कहते हैं कि जो लक्षण मैंने कहा वो सारे लक्षण भगवान शिव में हैं। यदि तुम भगवान शिव के साथ इनका विवाह कर दो तो चूंकि वो भगवान शिव है, वो जगत के पिता हैं, वो स्वयं परमात्मा हैं, भगवान हैं, तो उनके इस महानता के सामने उनका जो मैंने गुण बताया, लक्षण बताया, वो तुच्छ है, उनका कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए हे राजा हिमाचल, उपाय यही है कि इस प्रकार का पति तो इनको मिलेगा ही, इनको तो मैं टाल नहीं सकता। जो लक्षण मैंने बताया कि बिना वस्त्र का अमंगल वेशधारी, भस्म रमाने वाला, शमशानवासी, जटाधारी, योगी, सन्यासी, बिना माता पिता कुल परिवार का, ऐसा ही अमंगल पति इनको मिलेगा, इनको तो मैं टाल नहीं सकता। लेकिन इस प्रकार का लक्षण भगवान शिव में है, और चूंकि वो भगवान है, परमात्मा है, तो उनके साथ अगर तुम्हारी पुत्री का, अपनी पुत्री का विवाह कर देते हो तो उनके उस महानता के सामने, भगवान शिव के उस महानता के सामने उनका ये लक्षण, उनका ये जो मैंने लक्षण गिनाया है वो तुच्छ है, कोई उन पर ध्यान नहीं देगा। उनके उस महानता के सामने ये सब फीके पड़ जाएंगे, ये सब ऐसे ही तुच्छ हो जाएंगे। इस प्रकार से उपाय के रूप में देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि इसलिए हे राजा हिमाचल, तुम अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ करना, यही एक उपाय है। नारद ने गिरिराज को शिव की पूर्व पत्नी सती का ख्यान सुनाया और कहा। फिर नारद जी माता पार्वती के पिछले जन्म की कथा भी बताते हैं और कहते हैं कि पिछले जन्म में ये सती थी और भगवान शिव की ही पत्नी थी। सती ही फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री तो साक्षात जगदम्बा शिवा है, जिनको तुम अपनी साधारण पुत्री समझ रहे हो, वो तो साक्षात जगदम्बा है, शिवा है, भगवान शिव की सदा से वो अर्धांगिनी रही है, इसलिए इस जन्म में भी वो उसी को ही प्राप्त करेगी। ऐसा देव ऋषि नारद समझाते हुए कहते हैं, सारा रहस्य उनको बताते हैं। यह पार्वती भगवान शंकर की ही पत्नी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अब कुछ समय व्यतीत होता है। मैना देवी और हिमवान से पार्वती के लिए सुंदर वर खोजने का अनुरोध किया। जो मैना देवी है, माता पार्वती की उनकी माता, वो राजा हिमाचल से अनुरोध करते हैं कि इसके लिए कोई सुंदर पति वर खोजने का अनुरोध करते हैं। हिमवान ने मैना को समझाया कि शिव ही पार्वती के योग्य है, शिव ही पार्वती के लिए योग्य वर है, परंतु उन्हें प्राप्त करने के लिए पार्वती को तपस्या करनी पड़ेगी। हिमवान की बात से संतुष्ट होकर मैना पार्वती के पास गई, परंतु वह तपस्या की बात पार्वती से कहने में संकोच करने लगी। उसी समय पार्वती ने स्वयं अपने एक स्वप्न की बात माता से बताई और कहा
कि आज स्वप्न में एक दयालु तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव को प्राप्त करने के लिए उत्तम तपस्या करने का उपदेश दिया है। यह सुनकर मैना देवी वहां शीघ्र अपने पति को बुलाकर पुत्री के देखे हुए उस स्वप्न को बताया। यह सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए। अब माता पार्वती का विवाह करना है तो मैना देवी राजा हिमाचल से अनुरोध करते हैं कि इसके लिए योग्य पति की तलाश किया जाए, योग्य पति इसके लिए ढूंढा जाए। तो राजा हिमाचल कहते हैं कि जैसा देव ऋषि नारद ने कहा है कि इसका तो विवाह भगवान शिव के साथ ही होगा, लेकिन भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हमारी पुत्री को कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तो इसके लिए फिर मैना देवी जाते हैं माता पार्वती के पास, और वो कहते नहीं है तपस्या की बात, लेकिन माता पार्वती स्वयं जान जाते हैं कि मुझे भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, पति रूप में प्राप्त करने के लिए मुझे कठोर तप करनी पड़ेगी। ऐसा सोच करके माता पार्वती कठोर तप के लिए निकल जाते हैं और अपने एक स्वप्न के बारे में भी बताते हैं कि किसी ब्राह्मण ने मुझे स्वप्न में ऐसा कहा है कि अगर तुम तप करोगी, ब्राह्मण ने स्वप्न में, एक दयालु तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का उपदेश दिया है। ये स्वप्न जो है माता पार्वती अपनी माता को, मैना देवी को बताती है कि इस प्रकार से एक ब्राह्मण ने मुझे कहा है कि यदि मैं शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे उत्तम तपस्या करनी पड़ेगी, ऐसा वो कहती है। इस प्रकार का मुझे स्वप्न आया था। और फिर मैना देवी राजा हिमाचल को भी बताते हैं और इस तरह से माता पार्वती फिर तप के लिए निकल पड़ती है। वन में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, तप करने के लिए निकल पड़ती है। तो इस तरह से फिर किस तरह भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, किस तरह से वो माता पार्वती के उस तप को स्वीकार करते हैं, किस तरह माता पार्वती तपस्या करती है, क्या कठिनाई आती है, क्या घटना घटती है, वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। इस व्याख्यान में हमने श्रवण किया कि देव ऋषि नारद माता पार्वती के गुण दोष कहते हैं और किस तरह से, कैसा उनको पति मिलेगा ये भी बताते हैं और उनका उपाय भी बताते हैं कि भगवान शिव ही इस योग्य हैं, भगवान शिव ही इनको पति रूप में अगर मिल जाए तो ये सब जो मैंने दुर्गुण गिनाए, जो मैं अमंगल लक्षण गिनाए, वो सब भगवान शिव की महानता के सामने तुच्छ पड़ जाएंगे। इसलिए हे राजा हिमाचल, माता ये पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ ही करना। तो फिर माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, तप करने के लिए चली जाती है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, तप करने के लिए वन में चली जाती है। तो इस तरह से दर्शकों आज का हमारा व्याख्यान था। आप सभी लोग आनंद लेते रहिए, लाभ उठाते रहिए भगवान शिव की कृपा का। व्याख्यान कहने में, कथा कहने में, वाणी के माध्यम से कुछ त्रुटि हो जाती हो तो उसके लिए क्षमा करें। कुछ झिझक हो जाती हो, कुछ त्रुटि हो जाती हो बोलने में, समझाने में, तो उसके लिए क्षमा करें। और आप सभी लोग इसी तरह से अपना सहायता करते रहिए, अपना जो योगदान है, सहयोग है, वो देते रहिए और सभी लोग आप इनका श्रवण करते रहिए। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे फिर से अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।